हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद अभय सर में। पिछली 2 कक्षाओं से हम राज्यों के पुनर्गठन आयोग टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं और लगभग ये टॉपिक पूरा हो गया है। कुछ एक पॉइंट और रह गए हैं, जिसको आज की कक्षा में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कक्षाएं कैसी चल रही हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और हो सके तो अपने मित्रों में इस चैनल को आप लोग भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों का जो सहयोग है यही हमें क्या करेगा, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का क्लास। ठीक है, ये भाग 3 होगा आज की क्लास का। हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो है जहां तक पढ़ा था उसके बाद आगे देखते हैं। सिक्किम के बारे में कई बार चर्चाएं हम कर भी चुके हैं और आप लोग अन्य प्लेटफॉर्म पे भी कई बार सुने होंगे, अन्य पुस्तकों में पढ़े भी होंगे कि सिक्किम क्या था, पहले भारत का हिस्सा नहीं था। इसको 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में भारत का सह राज्य बनाया गया और एक साल के बाद ही क्या हुआ, इसे फील गुड हुआ, अच्छा महसूस हुआ, तो फिर इसे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य के दर्जा दे दिया गया और ये 1975 में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसे 22वां, सिक्किम कौन सा राज्य था, सिक्किम जो है 22वां राज्य भारत का बना, 22वां राज्य बना था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1987 में 3 महत्वपूर्ण राज्यों का क्या किया गया था, पूर्ण राज्य बनाए गए थे। तो पहला मिजोरम है। मिजोरम को 53वें संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत का जो है 23वें नंबर का राज्य बना। मिजोरम को 1987 में ही 53वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, संभवतः 86 या 87 में, और ये भारत का 23वां राज्य बना। इसके बाद से अरुणाचल प्रदेश क्या है, अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन, 55वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। ठीक है, ये 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया गया था और ये 24वें नंबर का राज्य बना। ठीक है, इसके बाद गोवा। गोवा हम बताए थे इसको पहले कि ये 1962 या 63 में भारत का यूनियन टेरिटरी बना था, संघ शासित क्षेत्र बना था, लेकिन इसे 56वें संविधान संशोधन 56वें संविधान संशोधन से भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया गया था और ये 25वें नंबर का राज्य बना था। यहाँ तक का आपको स्टोरी हमको याद होगा और आप में से जो लोग तैयारी कर रहे होंगे इसके बाद की जो स्टोरी हुई राज्यों का, तो आप में से जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो कहीं ना कहीं सुने होंगे, जैसे छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, तेलंगाना है। ये घटनाएं आपके मतलब कुछ आगे पीछे की, जैसे जो बच्चे इनका पीजी हो गया होगा, जो तैयारी कर रहे होंगे, उनके जहन में होगा ये जब घटनाएं घटी होंगी, उत्तराखंड वाली, झारखंड वाली और हिमाचल प्रदेश वाली। लेकिन जो बच्चे अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं या कर रहे हैं या अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुए होंगे, उनके लिए क्या है, ये थोड़ी सी पुरानी घटना हो सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत के 25 राज्यों तक का सफर हमने देख लिया है, 14 से 25 राज्यों तक का सफर हमने देखा है। अब आगे हम देखते हैं भारत का 26वां राज्य। ठीक है, भारत का 26वां राज्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह है आपका 84 84वें संविधान संशोधन, कब, 2000 में। आप में से काफी लोग उस समय शायद न हो जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर कॉलेज के बच्चे मेरे। ठीक है, तो 64 संविधान संशोधन 2000 में क्या हुआ था, ये मध्य प्रदेश का एक टुकड़ा अलग करके और उसे छत्तीसगढ़ के रूप में
छत्तीसगढ़ के रूप में भारत को 26वां राज्य मिला। क्या मिला? 26वां राज्य मिला। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ जो है ये किससे अलग हुआ था? तो याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश अर्थात एमपी से अलग हुआ था। ये आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद देखते हैं अगला है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। उत्तर प्रदेश, अच्छा, छत्तीसगढ़ जो है एग्जैक्ट डेट अगर याद रखिएगा तो 1 नवंबर को 1 नवंबर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है क्या हुआ है, वो हमारे सामने क्या हुआ, आया। ठीक है, मतलब 1 नवंबर के दिन क्या हुआ, उसका गठन किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसमें क्या किया गया था? इसमें उत्तराखंड जो है ये 27वें नंबर का भारत का राज्य बना। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट इसका क्या है, याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। किससे अलग हुआ था ये? याद रखिएगा, ये यूपी से अलग हुआ था। यूपी से अलग होगा। ठीक है, इसके बाद हम यदि देखें तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। भारत का 28वां राज्य बना था। अगर आपको डेट देखना है तो डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000। ये 15 नवंबर क्यों महत्वपूर्ण है इसके लिए? क्योंकि झारखंड के उस इलाके के एक जनजातीय नेता थे, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस इसी डेट को क्या किया गया था, झारखंड की स्थापना की गई थी, झारखंड को बनाया गया था। ये आपके 28 राज्य। अब एक और लेटेस्ट आप देखेंगे, जैसे हम लोग जब तैयारी कर रहे थे वहां पे इलाहाबाद वगैरह में, तो उस समय एक बहुत चर्चित घटना क्या करंट अफेयर था आंध्र प्रदेश को लेकर, उसको भी देखते हैं। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। इस समय क्या हुआ था? तो इस समय तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य बना था। अब आप कहेंगे अभी तो 28 ही राज्य है, 29वां राज्य कहाँ से आ गया? तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी समझ में आ जाएगा। तेलंगाना 29वां राज्य बना। ठीक है, और अगर आपसे डेट पूछता है तो याद रखिएगा 2 जून 2014।
इस डेट में क्या हुआ था, ये तेलंगाना गठित हुआ था। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ था, याद रखिएगा, वही ऊपर जो लिखा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था, ये अलग हुआ था। तो ये 29वां राज्य बना था। अभी इसके 4-5 साल बाद ही एक और घटना घटी मोदी जी के सौजन्य से। वो क्या हुआ, जो आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य से 2 संघ शासित क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरी में विभाजित हुआ। कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसमें क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर पे कभी हम एक अलग क्लास लेकर आएंगे, ठीक है, पहले बस इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि क्या हुआ था। तो जम्मू कश्मीर ये क्या हुआ था, इस समय जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य की दर्जा वापस लेकर इसे 2 यूनियन टेरिटरी में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। पहला क्या था, जम्मू कश्मीर, पहला जो संघ शासित क्या बनाया था, वो जम्मू कश्मीर, और दूसरा जो है वो लद्दाख। क्या किया गया था, लद्दाख। इन दोनों की विशेषता क्या है, अब तक भारत में जो 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी, उसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, संघ शासित क्षेत्र है, वो लद्दाख है। और जम्मू कश्मीर क्या खासियत है कि जम्मू कश्मीर भारत में जितने भी संघ शासित क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक राज्यसभा सीट ग्रहण करने वाला जो है संघ शासित क्षेत्र कौन है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, मे भी शायद 4 है। तो ये आप, अब ये क्या था, तेलंगाना जब 2 जून 2014 जब तेलंगाना बना, उस समय कश्मीर क्या था, पूर्ण राज्य था। तो तेलंगाना को लेकर भारत में 29 राज्य थे, लेकिन ये अक्टूबर 2019 में क्या हुआ, इसका जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। तो जब ये पूर्ण राज्य रहा ही नहीं, तो 29 में से एक राज्य कम हो गया, तो अभी भी कितने हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। एक घटना और आप देख लीजिएगा, जो 26 जनवरी 2020 की है, वो यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। क्या किया गया था, देखिएगा, 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया था, तो 2 यूनियन टेरिटरी, एक का क्या नाम है, एक का नाम है दादर नगर हवेली, और दूसरे का क्या नाम है, दूसरे का आपका नाम है दमन दीव। दादर और नगर हवेली, और दूसरा कौन सा था, दमन और दीव। ये 2 संघ शासित क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ शासित कर दिया गया, ठीक है, इनका विलय कर दिया गया। विलय करके एक संघ शासित अथी यूनियन टेरिटरी क्या कर दिया गया, बना दिया गया, ठीक है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये क्या है आपका चीजें। अब देखिए, जो स्टार्टिंग हमने कहा था कि 6 केंद्र शासित राज्य थे, तो 6 केंद्र शासित राज्यों में हमने बताया था कि एक था संघ शासित, उसका नाम, वो 3 क्षेत्र थे। एक था आपका लक्षद्वीप, दूसरा मिनिकॉय, और एक और कौन सा था, अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप, ठीक है। तो इन तीनों को जो है मिलाकर एक नाम दिया गया लक्षद्वीप, अरब सागर में तीनों, ठीक है, अरब सागर में। तो ये आपका क्या है, जानकारी है। ये तो आपकी हो गई जानकारी। अब इसके अलावा जो है हम देख रहे हैं कि कुछ नामों में परिवर्तन किया गया है, कुछ नाम जो है चेंज किए गए हैं, उनको भी देख ले कि कब किसका कौन सा नाम था और कब जो है इसको चेंज किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश को ही देखते हैं। जो आपका यूपी है, ये जो है पहले क्या था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत। इसको जो है 1950 में क्या किया गया, उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। तो पहला तो यही हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है केरल, ठीक है। केरल का जो पहले नाम था वो था श्रावणकोर, श्रावणकोर, ठीक है। इसको 1956 में क्या नाम दिया गया, केरल नाम दिया गया, केरल नाम दिया गया, ठीक। इसके अलावा और क्या बदला था, तो देखिएगा, ये जो मद्रास है, मद्रास, इसको क्या किया गया, मद्रास को 1969 में क्या नाम दिया गया, तमिलनाडु नाम दिया गया, ठीक है। तमिलनाडु नाम दिया गया। इसके अलावा और क्या किया गया, तो एक है आपका मैसूर था, कौन राज्य था, मैसूर। मैसूर को जो है 1973 में, 1973 में क्या नाम दिया गया, कर्नाटक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, कर्नाटक नाम दिया गया, ठीक है। अब इसी क्रम में जो अभी हमको बताएं उसको भी देख लीजिए, 1973 में ही मिनिकॉय, मिनिकॉय, लक्षद्वीप और अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप, ठीक है। इनको क्या किया गया, 1973 में लक्षद्वीप नाम दिया गया। कब दिया गया था, 1973 में नाम दिया गया था लक्षद्वीप, ठीक है। इसके बाद से जो है इसके बाद से यदि देखा जाए तो जो दिल्ली है, दिल्ली को दिल्ली ही कहते हैं, लेकिन दिल्ली से संबंधित ये घटना है कि दिल्ली का जो रीजन बढ़ाया गया था, एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, ये कब किया गया था, तो 1992 में एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन कब बनाया गया था, 1992 में। इसमें क्या क्या शामिल है, दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया। इसमें शामिल किया गया इसका मतलब ये नहीं कि ये जिले अब निकल कर दिल्ली के हिस्से हो गए हैं, वो अभी भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के ही जिले हैं,
लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत उनको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपका एनसीआर हो गया है। अब क्या है, 2006 में जो पहले क्या था, पहले पांडिचेरी, ये पांडिचेरी था, इसको 2006 में क्या कर दिया गया, पुदुचेरी कर दिया गया। ठीक, वचन क्या कर दिया गया, पुदुचेरी कर दिया गया। ठीक है, अब उसके अलावा क्या बचा है, तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड ये पहले उत्तरांचल था जिसको 2000 शायद 7 में 2007 में, हाँ 7 में ही शायद 2007 में क्या कर दिया गया, उत्तराखंड नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, उत्तराखंड नाम दे दिया गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, उत्तराखंड। अब एक लास्ट देखिएगा, पहले नाम था उड़ीसा, क्या नाम था, उड़ीसा, जिसको 2011 में क्या कर दिया गया, ओडिशा नाम दे दिया गया। क्या, ओडिशा। तो ये कुछ नाम परिवर्तन जो है समय समय पे किए गए हैं। इनको भी देखिए, आप कभी किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि पहले क्या नाम था कर्नाटक का, क्या नाम था तमिलनाडु का, क्या नाम था केरल का, ठीक है, क्या नाम था यूपी का। तो ये सारी चीजें जो है पूछ सकता है। तो ये आपका राज्यों का पुनर्गठन आयोग A to Z कंप्लीट हो गया है। मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आपसे पूछे तो क्वेश्चन आपके बच के ना जाने पाए, चाहे आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो, BA MA का दे रहे हो, या कंपटीशन वनडे एग्जाम का दे रहे हैं, या RO का दे रहे हो, या PCS का दे रहे हो, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से छूटकर नहीं जाना चाहिए। हाँ, 99%, 98% नहीं जाएगा। अब 1-2% एक्सेप्शन हर चीज में रहता है। यहाँ परफेक्शन यदि आप इस पृथ्वी लोक पे आए हैं तो परफेक्शन की उम्मीद तो आप नहीं कीजिए तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को हमें बताइएगा, आप लोगों में सभी लोग। और इसके बाद जो है अगला क्लास होगा वो संविधान के भाग 2 पे होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग नागरिकता को पढ़ेंगे, और नागरिकता को हम लोग खूब धूमधाम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और प्रयास ये रहेगा कि नागरिकता का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आए और सारे फैक्ट भी आपको मिल जाए, ताकि कॉन्सेप्चुअल या फैक्चुअल जिस भी तरह के क्वेश्चन आपसे बन रहे हों वो आपसे सॉल्व हो जाए। तो अभी तक जो हम लोगों का समय सफल रहा है, कैसा रहा है, हर टॉपिक को आपको पढ़िए एक बार, फिर से शुरू से लास्ट तक नोट्स बनाते चलिए, और कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं, और इस क्लास को प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।